कार ये एक युवक का हाथ है जिनकी उम्र अगर कहा जाए 1991 का जन्म है, लगभग 33 साल के आसपास की इनकी उम्र है। किस तरीके से हाथ देखा जाता है, कौन सी रेखाएं किन चीज़ों को दिखाती हैं, इन सभी चीज़ों पे एक एक करके बात करेंगे। सबसे पहले पूरे हाथ की बात करें। पूरा हाथ अगर देखा जाए सामान्य चौड़ाई का हाथ है, ऐसे में व्यवसाय या नौकरी दोनों ही विकल्प हैं। गदेली अगर कहा जाए तो ठीक ठाक सी लंबी है। उंगलियां अगर कहा जाए गदेली के मुकाबले थोड़ी मोड़ी छोटी होंगी, ये एक अच्छा संकेत है धन से संबंधित चीज़ों में। उंगलियां लंबी हैं तो स्वतंत्र काम करने की व्यक्ति की बेहद चाहत होगी। अंगूठा अगर कहा जाए ऊपर से पतला है, ऐसे में मैनेजमेंट व्यक्ति कर सकता है। ये हिस्सा लंबा है, ऐसे में भी कहा जाए कि बौद्धिक स्तर अच्छा है। ये हिस्सा अगर कहा जाए इसके मुकाबले ये लंबा है या फिर बराबर है तो धन के दृष्टिकोण से अच्छा है। इस पर कई रेखाएं निकल रही हैं, ये काम धाम धन इत्यादि चीज़ों को बढ़ाती हैं, उसमें कोई दो राय नहीं है। गुरु की उंगली अगर कहा जाए लंबी है, ऊपर से पतली है। ऊपर से पतली होना धन के लिए अच्छा है। तीसरा पर्व लंबा होना कहीं ना कहीं नाम प्रतिष्ठा मान के लिए अच्छा है। इस पर कई ब्लॉक्स बनना, ऐसे में कहा जाएगा कि व्यक्ति को अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखने की ज़रूरत है। नेगेटिव नहीं सोचना है, इस समय पे विशेष ध्यान रखें। नकारात्मक नहीं सोचना है और शरीर स्वास्थ्य से संबंधित चीज़ों में ये 2024 तक सचेत रहना है। ये समय अगर कहा जाए सही स्वास्थ्य से संबंधित चीज़ों के लिए अच्छा नहीं है। और सबसे बड़ी बात कहूँगा कि नेगेटिव थिंकिंग मत रखिएगा, नकारात्मक सोच मत रखिएगा। दूसरा पर्व अगर कहा जाए सामान्य है, इस पर कई रेखाएं खड़ी हो रही हैं ऐसे ऐसे करके दाहिने से बाईं साइड में। पार्टनरशिप से संबंधित चीज़ों में सावधानी रखें। यह हिस्सा अगर कहा जाए तो शारीरिक ऊर्जा में कमी करता है। शनि का उंगली अगर कहा जाए तीसरा पर्व लंबा है, मेहनती है, लेकिन सूर्य की तरफ घूम रही है, मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी। एक बात, ऐसे लोग बड़े भावुक होते हैं और इस समय पे बहुत ज़्यादा भावुकता, कुछ बोल दो आंखों से आंसू आ जाए, ये वाली स्थितियाँ जो हैं इस समय पे बनती हैं। दूसरा पर्व ठीक ठाक से लंबा है, ऐसे में कहा जाएगा धन आएगा, उसमें कोई दो राय नहीं है। ये हिस्सा अगर कहा जाए सामान्य है, इस पर कई रेखाएं पट खींच रही हैं तो ऐसे में कहा जाएगा कि व्यक्ति को अपने पेट का ध्यान रखना है, लीवर का ध्यान रखना है, खान पान का ध्यान रखना है। सूर्य की उंगली लंबी है। सूर्य का तीसरा पर्व अगर कहा जाए समाज को दिखाता है, सामाजिक प्रतिष्ठा है, सामान्य है। दूसरा पर्व अगर कहा जाए ये भी लंबा है, ये यश को दिखाता है, सामान्य। पहला पर्व अगर कहा जाए शारीरिक ऊर्जा है जिसमें कमी है। बुध की उंगली अगर कहा जाए लंबी है, बौद्धिक स्तर अच्छा है। ये हिस्सा लंबा है, व्यक्ति व्यवसाय कर सकता है, उसमें कोई दो राय नहीं है। ये हिस्सा छोटा है, ऐसे में कहा जाएगा कि कहीं ना कहीं व्यक्ति जो है पार्टनरशिप से संबंधित चीज़ों में समय समय पे धोखा खाएगा। ये हिस्सा छोटा है, वैवाहिक जीवन में अप एंड डाउन्स को दिखाता है, विवाह से संबंधित चीज़ों में। गुरु का क्षेत्र अगर देखें तो इस पर बॉक्स नुमा आकृति इस समय खुला है। व्यय खर्च 3-4 साल से बहुत ज़्यादा हो रहा होगा, कुछ बन नहीं रहा होगा। खर्चे इतने ज़्यादा हैं, निकलता जा रहा है धन आने में कम और जाने में ज़्यादा है। ये स्पष्ट साफ जब बनेगा तो कहीं ना कहीं आपको पूरी तरीके से सफलता देगा। चारों रेखाएं अगर कहा जाए सामान्य कार्य की हो और टूटे ना। इस पर अगर कहें तो एक रेखा ये जा रही है, ऐसे लोग धार्मिक होते हैं, बहुत धार्मिक होते हैं, पूजा पाठ से संबंधित चीज़ों में बड़ा मन। अब देखिए ये रेखा अगर कहें तो ये धार्मिकता को दिखाती है, ठीक है। एक बात, ये रेखा अगर कहा जाए तो जो पूजा पाठ आप करते हैं उसका परिणाम भी आपको मिलेगा, ये इसके संकेत देती है। और यहाँ पर ट्रायंगल बन जाता है तो अपना घर जरूर होता है, तय मान के चलिए। यहाँ पर अगर कहा जाए ये सब खड़ी खड़ी रेखाएं, देखो अभी 2 साल का पीरियड है, 2 साल कड़ी मेहनत करनी है और बिल्कुल नेगेटिव नहीं सोचना है, अपने काम पे लगे रहना है। 2025 में अप्रैल के बाद से आपको सफलता मिलना शुरू हो जाएगी। एक बात, दूसरी चीज़ अगर कहा जाए, मुझसे पूछोगे कि मेरा भाग्योदय का समय कब है, भाग्योदय का, तो मैं ये कहूँगा कि साल 2025, 26, 27 ये साल आपके भाग्योदय के हैं। और उसके बाद फिर अपना जो है आप चीज़ें निकालते रहोगे, मतलब चीज़ें आपकी चलती रहेंगी, उसमें कोई दो राय नहीं है। शनि का क्षेत्र अगर कहें सामान्य, शनि का क्षेत्र सामान्य उठा है। इस पर कई रेखाएं एक के ऊपर ये सब कर्ज है। कर्ज से संबंधित चीज़ों में तनाव और अच्छा खासा तनाव है, ये मानसिक रूप से तनाव देता है, ठीक है। पहले जनवरी दिसंबर से पहले कम से कम इसी साल की मैं बात कर रहा हूँ, इतना मानसिक रूप से तनाव नहीं था, लेकिन इस समय पे कुछ ज़्यादा दिमाग जो है कुछ काम ही नहीं कर रहा। करूँ तो करूँ क्या, कैसे करूँ, कहाँ शुरू करूँ, किस तरीके से चलूँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है। और पिछले 2 साल से अगर कहा जाए तो पीड़ाएं बढ़ रही हैं, लेकिन 6-7 महीने से मन बिल्कुल, दिमाग बिल्कुल अस्थिर हो रखा है। सूर्य से अगर कहा जाए एक रेखा शनि को पार करते हुए गुरु की तरफ जा रही है, ये आपको ऊर्जा देगी, उसमें कोई दो राय नहीं है। ये विपरीत स्थितियों में भी व्यक्ति को सपोर्ट करती है,
ठीक है। पत्नी को थोड़ा सा स्वास्थ्य से संबंधित चीज़ों में उतार चढ़ाव देती समय के अनुसार, लेकिन कोई डरने वाली बात नहीं है। सूर्य का क्षेत्र अगर कहा जाए सामान्य उठा है। सूर्य के क्षेत्र पे बॉक्सनुमा आकृति धन के दृष्टिकोण से अच्छी है, ठीक है। यात्राओं से संबंधित चीज़ों में लाभ देती है, उसमें भी कोई दो राय नहीं है। सूर्य पे ये रेखा काम धाम धन इत्यादि चीज़ों में बढ़ाने को दिखाती है। यहाँ पर एक ट्रायंगल नुमा आकृति बन रही है। ऐसे में कहा जाएगा कि व्यक्ति को धन उधार लेन देन से अपने आप को बचा के चलना चाहिए। एक बात, कर्जा एक बहुत बड़ी समस्या है व्यक्ति के लिए। कर्जा उतारता है, फिर चढ़ जाएगा, फिर उतारेगा, फिर चढ़ जाएगा, ये वाली स्थितियाँ रहेंगी, लेकिन उतरेगा, उसमें कोई दो राय नहीं है। बुध का क्षेत्र अगर कहा जाए सामान्य उठाए। बुध के क्षेत्र पर ये सब रेखाएं आपके लिए प्लस हैं। बुध के क्षेत्र पे अगर कहा जाए एक रेखा नीचे जा रही है, पत्नी को लेकर थोड़ा सा चिंता या विवाह से संबंधित चीज़ों में ये चिंताओं को इंगित करती है। जीवन रेखा अगर कहा जाए सामान्य है। जीवन रेखा का ये पड़ाव अगर देखा जाए इस पड़ाव पे, तो ऐसे में कहा जाएगा ये पड़ाव व्यक्ति को मानसिक रूप से हर्ष करेगा, मानसिक रूप से तनाव देगा। शरीर स्वास्थ्य का ध्यान रखिए, उल्टा सीधा मत सोचिए, बस मैं यही कहूँगा, ठीक है। एक बात, मस्तिष्क रेखा अगर कहा जाए बेहद अच्छी, सूर्य के नीचे उतर रही है, मान सम्मान प्रतिष्ठा ऐसे लोगों को मिलती है। नीचे से अगर कहा जाए मछली नुमा आकृति की बन रही है भाग्य रेखा, ऐसे में धन के दृष्टिकोण से अच्छा है। लेखा लहरा रही है, पितृदोष की निशानी है, ये पितृदोष को दिखाता है। पितर पक्ष लगेगा तो उसमें अपने पितृदोष की शांति करा दीजिएगा, आपके लिए बेहतर होगा। वहीं चंद्रमा से अगर कहा जाए कुछ रेखाएं जो है भाग्य रेखा पे जाके मिल रही हैं, ऐसे में कुछ प्रपोजल, कुछ ऐसी चीज़ें भी आएंगी विदेश से संबंधित, लेकिन वो क्षणिक होगा, उसमें कोई दो राय नहीं है। शुक्र के क्षेत्र पे ये रेखा अगर कहा जाए प्रॉपर्टी है। ये रेखाएं अगर कहा जाए तो कहीं ना कहीं आपके लिए धन है। ये रेखाएं अगर कहें तो कुछ ऐसी भी प्रॉपर्टी होगी या कुछ ऐसा व्यवस्था होगी जिससे आपको धन मिलेगा, ठीक है। किराया उराया जो कहा जाता है उसकी मैं बात कर रहा हूँ। शुक्र का क्षेत्र अगर देखा जाए सामान्य उठा है, ये भी अच्छा कहलाएगा धन के दृष्टिकोण से। ऐसे लोगों को संतान से संबंधित चीज़ों में थोड़ा सा सावधानी रखनी चाहिए। चंद्रमा का क्षेत्र अगर कहा जाए सीधा है, भावुक है। ऐसे लोग होपलेस, नर्वस सिस्टम इत्यादि चीज़ों को दिखाता है, नर्वस हो जाते हैं, ये उसको बतलाता है। दिमाग स्थिर नहीं रहता है, दिमाग में उल्टी सीधी चीज़ें चला करती हैं, ये इसके संकेत देता है। माउंट्स अगर कहा जाए तो चौड़े हैं, ये अच्छा कहलाएगा, काम के लिए, धन के लिए, सभी चीज़ों के लिए बेहतर संकेत ये देता है। वहीं पे जीवन रेखा के साथ में एक रेखा और निकल रही है, व्यक्ति को कहीं ना कहीं प्रोटेक्ट करती है, ये प्रोटेक्शन देती है। हृदय रेखा अगर कहा जाए तो काफ़ी दूरी से बन रही है। ऐसे में कहा जाएगा कि व्यक्ति जो है कहीं ना कहीं एक समय पे प्रॉपर्टी से संबंधित काम भी करेगा और उसमें अच्छा सफल होगा प्रॉपर्टी से संबंधित। ये रेखाएं बेवजह का क्रोध गुस्से को दिखाती हैं और बाद में व्यक्ति मुझे सोचता है कि मुझे ये गुस्सा या ये जल्दबाजी में ये काम नहीं करना चाहिए था। हृदय रेखा अगर कहा जाए ये छोटी छोटी सी जो है टूट रही है, ये टूट रही है, एक कट रही है। ऐसे में कहा जाएगा कि व्यक्ति को चोट चपेट के भी ये संकेत देती है और लगभग मान के चलिए 38 साल में, ठीक है, 33 साल में इस समय पे और अगले साल थोड़ा सावधानी रखिए मानसिक रूप से, खासकर चोट चपेट का तो इतना नहीं है, मानसिक रूप से विशेष सावधानी रखिए। हृदय रेखा अगर कहा जाए शनि की तरफ चली गई, ऐसे में कहा जाएगा कि यारी दोस्ती इत्यादि चीज़ों को खोपड़ी पे मत बैठाल के चलिएगा। ऐसे में कहते नहीं है कि जो है बहुत ज़्यादा नहीं समय का वेस्टेज है, अपने काम पे ध्यान रखिए, क्योंकि ऐसे लोग अपने समय को खराब करते हैं अपने ही कारण। अब आपके प्रश्नों को एक एक करके ले लेते हैं जो आपने प्रश्न पूछे हैं। आपने लिखा है कि रेडीमेड कपड़े की दुकान है, 4-5 साल से नहीं चल रही है, अच्छा नहीं हो रहा, धीरे धीरे लगभग 3 साल से डाउन हो गया। कुछ गलतियां, देखो 3 साल से डाउन होने का मतलब 2021 मैं बताऊं आपको तो 2021 जुलाई के बाद से तेज़ी से ये जो है डाउन होना स्टार्ट हुआ और पिछले 7-8 महीने से मानसिक रूप से बड़ी पीड़ा है। देखिए इसमें कपड़े से संबंधित काम कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है, मैं कुछ उपाय भेजूंगा आपको, लेकिन काम धाम से संबंधित चीज़ें 2025 से ही मेन लाइट में आएगा जो आप चाह रहे हो, फिर धीरे धीरे आपका बढ़ता जाएगा। अभी मान के चलो जो है 2 साल अपने लिए, अपने काम के लिए, अपने स्वास्थ्य के लिए ध्यान रखना है। कुछ गलतियों के कारण प्राइवेट कर्ज और बैंक का कर्ज भी हो गया, अदायगी बिल्कुल नहीं हो पा रही है, यहाँ तक कि घर का खर्च, बिल्कुल ये समस्या है, मैंने आपको बताया ये बहुत बड़ी समस्या है ये, ठीक है, ये बहुत बड़ी समस्या है कर्ज से संबंधित चीज़ों में, और कर्ज से संबंधित चीज़ों में ये तनाव और भरपूर मात्रा में तनाव, तो अपने आप को थोड़ा सा बचा के चलो।
इसके बाद आपने पूछा है क्या रेडीमेड व्यापार को फैलेगा कि नहीं फैलेगा, क्योंकि इसे बंद कर देना चाहिए। देखो अभी 1.5 साल का पीरियड है, 1.5 साल अभी ठोकर खाओगे, उसके बाद जो है फिर चीज़ें चलेंगी। फिर भी अभी बंद मत करो, मैं कुछ उपाय बताऊंगा उसको करना। बीच में अंडे का होलसेल सप्लाई का काम किया था, नहीं वो काम ठीक नहीं है। क्या पार्टनरशिप में, बिल्कुल नहीं ठीक है पार्टनरशिप ये खराब है, पार्टनरशिप ये खराब है, ठीक है। पार्टनरशिप से संबंधित चीज़ों में ये दोनों ही चीज़ें खराब हैं। ये रेखा आपकी व्यवसाय है, ये रेखा आपकी व्यवसाय, ये रेखा आपकी व्यवसाय है। ये रेखा अगर कहा जाए तो पनौती रेखा कहलाती है, राहु की रेखा। इसके बाद आपने पूछा है इन स्थितियों से कब तक बाहर आ पाऊंगा। आगे बताया मैंने, कर्ज वाले परेशान कर रहे हैं, धमकियां दे रहे हैं, थाने। देखो ये समय बिल्कुल ठीक नहीं है, बदनामी का है, संभल के चलो। लगभग 6 से 7 महीने पहले महामृत्युंजय का जाप किया रहा था, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। क्या कभी स्वयं की ज़मीन या मकान, बिल्कुल इसमें मकान है, मकानी की बात कर लेते हैं पहले। देखो इसमें मकान बनेगा, ज़मीन या मकान से संबंधित चीज़ें अगर कहा जाए, और ये तय वाला समय मैं कह रहा हूँ, जो समय बताऊँगा आपको ये तय वाला, साल 2028 और 29 में जो है व्यक्ति का मकान बनेगा, ठीक है। ये 100% तय है कि मकान बनेगा, उसमें कोई दो राय नहीं है। साल 2028 या 29 में व्यक्ति का मकान बनेगा और मकान अच्छा होगा। ये मकान से संबंधित चीज़ों में अच्छा कहलाएगा, ये मकान से संबंधित चीज़ों में अच्छा है, ये मकान से संबंधित चीज़ों में अच्छा है। प्रॉपर्टी होगी और प्रॉपर्टी का कहीं ना कहीं सुख भी मिलेगा। इसके बाद आपने पूछा है लगभग जो है अतः उपाय बता दें। बिल्कुल मैं उपाय बताता हूँ आपको, उपाय लिख के मैं भिजवा दूंगा। इसके बाद आपका प्रश्न है कि नीचे दुकान है, ऊपर मकान है, क्या इस जगह पे कोई भूमि दोष है। इससे देखिए भूमि दोष ऐसा कुछ नहीं है, ये मन का फतूल है, एक कन्फ्यूज़न आपको हमेशा से घर को लेकर रही है, ठीक है। ऐसा कोई दोष नहीं है। भूमि दोष का मतलब जब बहुत सारी रेखाएं यहाँ से जाएं, ठीक है, उसके बाद ये क्षेत्र आपका दबा हो, ठीक है, और इस पे जो है अगर कहा जाए तो क्रॉस नुमा आकृति हो, तो होता है कि गंभीर भूमि दोष को ही दिखाता है। ऐसा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्या हमको इसी नंबर पे ही सफलता मिलेगी, आप बिल्कुल वहीं रहिए। यदि बाहर जाने की में सफलता मिले तो किस जगह पे और कितने वर्षों के बाद, देखिए ये सब नहीं है, बार बार का नहीं है, आप वहीं रहिए। समय सबसे ज़्यादा बलवान होता है। मुख्यतः अगर कहा जाए 2025 से आप जो है फिर आगे बढ़ेंगे। अभी का समय उतार चढ़ाव का रहेगा। कुछ उपाय मैं ज़रूर आपके व्हाट्सएप पे भेजूँगा, उसको करिएगा। एक पुखराज पहन लीजिएगा इस उंगली में सोने में बनवा के, लगभग 8 से 9 रत्ती का, किसी भी गुरुवार के दिन सुबह के समय। इसके अलावा मैं बोल दे रहा हूँ आपको उपाय, प्रतिदिन जो है कम से कम 3 बार हनुमान चालीसा और शनिवार मंगलवार शाम के समय सुंदरकांड का पाठ शाम के समय। दूसरा उपाय आपको जो करना है, शिवलिंग के ऊपर हर सोमवार को काला तिल और थोड़ा सा अक्षत जो है चढ़ा देना जल डालने के बाद। 2 उपाय। तीसरा उपाय आपको जो करना है, बुधवार के दिन दोपहर में या शाम को जब भी आपको समय मिले 400 ग्राम जौ, थोड़ा सा गौमूत्र, दोनों को मिला लेना और कोई नहर या नदी पे चले जाना, उसके पुल पे खड़े हो जाना और वहाँ पर जाके थोड़ा थोड़ा करके इसको छींटना, ठीक है, थोड़ा थोड़ा करके इसको छींटना। छींटने का मतलब जो है उसमें डाल देना अपनी दिक्कतें परेशानियों को बोलते हुए। और सबसे बड़ी चीज़ अगर मैं कहूँ इस समय पे, नेगेटिव मत सोचना, नकारात्मक मत सोचना। अपने शरीर का, अपने काम धाम का ध्यान रखना। कोई नया काम 1.5 साल मत शुरू करना। अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।